हमारे देश भारत में हर साल 15 से 20 लाख लोग मर जाते हैं ब्रेन हेमरेज से। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रेन हेमरेज किन किन कारणों से होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? देखिए, ब्रेन हेमरेज एक ऐसी स्थिति है जो हमारे ब्रेन में आर्टरी के फटने की वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टरी क्या होती है। तो हार्ट से लेकर के शरीर के अन्य हिस्सों में जो ब्लड पहुंचाती है नलियां, उसी को आर्टरी कहते हैं। और जो नलियां हार्ट से ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है, वही नलियां कहीं ना कहीं फट जाती है। और जहां पर नलियां फटती है वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और वहां पर आसपास के सभी टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं। साथ ही साथ हमारे दिमाग के कई हिस्सों पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे, दिमाग के अंदर जो नस फटती है उसी को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रेन के नस क्यों फटती है, किन किन कारणों से फटती है। देखिए, ब्रेन की नस कई कारणों से फट सकती है। ज्यादातर दो कारण होते हैं। पहला, ब्रेन में किसी चीज से चोट लग जाना। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर से। ब्रेन में चोट लगना, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये एक अनहोनी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, इसे हम रोक सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। यदि वही ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में 190, 200 या 250 के स्पीड से दौड़ने लगे हमारे बॉडी में, तो ब्रेन के नस कहीं ना कहीं फटने की चांस बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोगों का नस एक पाइप की तरह है और जिस पाइप की क्षमता है जितना पानी ले जाने की, उससे ज़्यादा उसमें पानी फ्लो करने लगे, उसमें ट्रैवल करने लगे, तो क्या हाल होगी, कहीं ना कहीं फटने की चांस बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्यों होता है कि बस ब्रेन में ही फटता है नस? शरीर तो किसी भी अंग फट सकता है। अब समझिए, बॉडी के सभी नसों से कमजोर होती है हमारे ब्रेन की नसें। जैसे ही ब्लड का प्रेशर हमारे बॉडी में जैसे तेज होता है, सबसे पहले ब्रेन की नसें फटती हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी नस फट गई तो वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग तो होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसी प्रक्रिया को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि ब्रेन हेमरेज किन किन कारणों से होता है। और एक चीज़ और, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए यार, बस देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन हेमरेज को कैसे रोका जा सकता है। अभी तक आपने जो देखा वो एक नॉर्मल जानकारियाँ थी। अब जो हम बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी को आपके परिवार में ब्रेन हेमरेज ना हो, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आजकल सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। तो ब्रेन हेमरेज से बचना है तो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना पड़ेगा। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो समय रहते अपना इलाज कराएं। अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टरों से जरूर मिलें। जैसा कि हम अभी बताए भी हैं कि हमारे बॉडी में जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए आप जो भी खाना खाते हैं ना, उसको ध्यानपूर्वक खाइए। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से हमारा बॉडी पूरा चलता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। आपके ज़िंदगी में कभी न कभी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा या थोड़ा कम, लेकिन आप उसको कभी सीरियस ना लें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें। और एक चीज़ और, जब भी आप सोते हैं ना, तो सोते समय फालतू बातें दिमाग में ना सोचें, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे हम लोग सोते समय हम लोग को नींद नहीं आ रहा है, हम लोग एक सोचने लगते हैं कुछ न कुछ बातें, या तो हम लोग उसको इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे हो जाता, ये चीज़ ऐसे हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये सब फालतू की बातें ना मत सोचिए, इससे आपका माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सिगरेट, तम्बाकू या नशीली पदार्थ किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो उसको आज ही छोड़ें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत दिन से सिगरेट पी रहा हूँ, या मेरा कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग करिए, जब होगा तब पता चलेगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।